हम संतुष्ट थे। 80-20 का रेशियो है। 80% संतुष्ट हैं, 20% संतुष्ट नहीं है हम सरकार से। 8 नंबर देना चाहेंगे हम। ना तो शिक्षा के ऊपर विकास हुआ है, ना छात्रों के ऊपर विकास की बात की गई है। जब सरकार अगर नहीं है तो फिर मुद्दे भी नहीं हो। मैं सिर्फ 5 नंबर देना चाहूँगा सरकार को। मशीनरी है तो उसको चलाने वाला स्टाफ नहीं है, और कहीं पे स्टाफ है तो वहाँ पे मशीनरी नहीं है। मेरे आधार पर 10 में से 6 अंक उचित रहेंगे। नशा हरिद्वार में जहाँ होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार से तो मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ अब तक। देख लो आप हरिद्वार में सबके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। ये नहीं कि 5 साल के अंदर अंदर कई मुख्यमंत्री बदले जाएं। आज की डेट में आप एम्स चल जाइए, एम्स ऋषिकेश में, वहाँ पर जो है मरीज जो है बाहर स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं। 10 में से 7 नंबर देना चाहेंगे सर। 10 में से मैं 5 देना चाहूँगा। एक तो रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात। सरकारी जितनी भी नौकरियाँ हैं सब इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं। और अच्छी सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं। वर्तमान सरकार में 24 घंटे लाइट आती है। भाई हमारे क्षेत्र में तो राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपनी घोषणा पत्र भी देंगे, अपने अपने चेहरे भी दिखाएंगे, नए नए वादे भी करेंगे। आप लोग क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। आपने सरकार चुननी है, आपने नेतृत्व चुनना है, और आपने चुनना है वो व्यक्ति जो आपकी सुने, जो आपकी समझे। दोस्तों, मैंने अपने 4 दोस्तों से बात करी और उनसे पूछा कि आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, या जो वर्तमान सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं। 10 में से अपनी वर्तमान सरकार को आप कितने नंबर देंगे, और जो नंबर आप दे रहे हैं वो क्यों देंगे। सुनिए मेरे दोस्तों ने क्या कहा है। मेरे दोस्त अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। उन पे कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं था, कोई भी मेरा दबाव नहीं था, कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य दबाव नहीं था। अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पर जाकर के मैंने उनसे मुलाकात करी। मैंने जाना उनसे कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। ये वीडियो गैर राजनीतिक है, इसका किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है, और मैं चाहता हूं कि सरकार तक ये वीडियो ज़रूर जाए, ताकि सरकार इन 4 ही लोगों के माध्यम से सही, लेकिन समझे कि आखिर युवा क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, और किन मामलों को लेकर के वो चाहती है कि हमारी सरकार आए। किन मुद्दों को लेकर के आप उनके बीच में जाएं, या किन मुद्दों को लेकर के आप उनसे बात करें। ये युवा क्या कहते हैं, युवा की सोच क्या है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताता हूं कि आखिर मेरे दोस्त क्या चाहते हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस चीज़ को पढ़ करके ज़रूर आपका जवाब दूंगा। क्या आपके पास भी कुछ ऐसा है जिसे बताने से युवा जागृत हो जाए, जनता जागृत हो जाए, वो समझ पाए कि आखिर हमारे को किन से लड़ना है, किसके लिए लड़ना है, क्यों लड़ना है। आप नेतृत्व चुन रहे हैं तो जाइए 14 तारीख को वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए, गलत पर चोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में और जानते हैं मेरे दोस्तों की क्या राय है। आप भी अगर कोई राय देना चाहें तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी बात का जवाब भी दूंगा, और अगर संभव हुआ तो ज़रूर आपसे मुलाकात करूंगा। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो युवाओं को रोज़गार दे और स्वास्थ्य और एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करे। पिछली सरकार में जो भी हुआ है, अब ये देखिए आप, इस समय जो है सरकार के पास एक तो रोज़गार नहीं है, सबसे बड़ी बात। सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं सब इन्होंने प्राइवेट कर दी हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो भी है आपका शिक्षा में ले लीजिए। शिक्षा में आजकल सारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं सभी में किसी में भी सुविधाएं पूरी नहीं है। सबकी जो है क्या नाम है, आपकी बिल्डिंग के अंदर सारे में सीलन है, कहीं पर सही से बनी हुई नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप मेडिकल फैसिलिटी में जाएं, आपको लाइनों में लगना बहुत आजकल पड़ रहा है। लाइन नहीं लगते रहे। आज की डेट में आप एम्स चल जाइए, एम्स ऋषिकेश में, वहाँ पर जो है मरीज जो है बाहर स्ट्रेचर में पड़े हुए हैं। इनको कोई सुविधा ही पूरी नहीं मिल पा रही है आजकल। मैं सिर्फ 5 नंबर देना चाहूँगा सरकार को। तो सर, जो इस समय रोडें वगैरह हैं, रोड्स वगैरह हैं, वो बहुत बढ़िया बन गई हैं। जैसे अब आप हरिद्वार में देख पाएंगे, किसी को दिल्ली जाना है तो मात्र 4 घंटे में बंदा पहुँच जाता है। इस चीज़ के जो है 5 अंक दिए हैं। हम संतुष्ट थे। 80-20 का रेशियो है। 80% संतुष्ट हैं, 20% संतुष्ट नहीं है हम सरकार से। नई सरकार से हम क्या है कि हम युवा हैं, युवाओं के लिए रोज़गार। आज देख लो आप हरिद्वार में सबके सब बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कोई भर्ती हो, उसमें निकलने से पहले उसमें तुरंत कर रोक लग जाती है, ठीक है। सरकार को जल्दी से जल्द सरकार अपने खाली पदों में भर्ती निकालनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्यापार।
व्यापार के लिए हरिद्वार में माँ गंगे के अलावा और कुछ नहीं है। तो सरकार को हरिद्वार के लिए कुछ ऐसा, यात्रियों के लिए ऐसा करना चाहिए जिससे यहाँ पे यात्री और आए, यहाँ से ऋषिकेश ना जाए। 10 में से 7 नंबर देना चाहेंगे सर। पहले क्या हो रहा था, पिछली सरकारों में 15 घंटे लाइट आती थी, 16 घंटे आती थी, 12 घंटे आती थी। वर्तमान सरकार में 24 घंटे लाइट आती है। बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी सरकार को थोड़ा और ऐसा करना चाहिए कि हमें मेले टाइम में, मेले क्षेत्र में, जब यहाँ पे कुंभ मेला, सावन का मेला लगता है, उसमें यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसको किसी भी काम के लिए या कोई दुर्घटना घट जाती है, हॉस्पिटल जाने के लिए, किसी काम जाने के लिए, उसको ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। ऐसा सरकार को कुछ ऐसा रूट प्लान बनाना चाहिए। हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 साल का जो विकास देखा है या इन्होंने विकास करा है, ना तो शिक्षा के ऊपर विकास हुआ है, ना छात्रों के ऊपर विकास की बात की गई है, और ना रोजगार। सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और प्लान जो हो रहा है उसके लिए। लेकिन इन पर सरकार ने कोई भी ऐसा कोई विकल्प नहीं। जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर पलायन अधिक हो चुका। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन को रोकने का जो विशेष मकसद है उस पर काम करें। नहीं कि 5 साल के अंदर अंदर कई मुख्यमंत्री बदले जाए। वर्तमान सरकार के लिए 10 में से हमारे सिर्फ 3 अंक ही मिलेंगे इन्हें। आने वाले सरकार से अपेक्षाएं हैं कि वो रोजगार के जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे लेकर के चलें। उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड राज्य के सैकड़ों विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं चाहूँगा कि आने वाली सरकार इस पे ध्यान दे, सबसे पहले यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं कराएं। और कई विद्यालयों में देखने को मिलता है कि वहाँ पर चार दीवारी नहीं है। बहुत दुख का विषय है कि सरकारी विद्यालयों की जो हालत है उसमें सुधार बेहद ज़रूरी है। मशीनरी है तो उसको चलाने वाला स्टाफ नहीं है, और कहीं पे स्टाफ है तो वहाँ पे मशीनरी के अभाव में जान चली गई। तो मैं ये चाहूँगा शिक्षा और चिकित्सा दोनों बेहतर होनी चाहिए। 2016 से 2022 तक हमने संघर्ष किया है भूपतवाला में अस्पताल निर्माण के लिए, जिसमें भारत सरकार ने पैसा भी पास किया है, राज्य सरकार ने ज़मीन भी पास की है और अस्पताल निर्माण का कार्य चालू भी हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है जो अस्पताल कुंभ मेले के बजट से बन जाना चाहिए था, कुंभ मेले के टाइम पे बन जाना चाहिए था, उस अस्पताल के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ा। ये दुख की बात है। 10 में से मैं 5 देना चाहूँगा कि सरकार ने कम से कम सुना, लेकिन समय लगा उसके लिए, लेकिन सुना। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार के पास आने वाले हर एक पत्र पे संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो शिकायत हो। जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता तब तक उसको उस पर ध्यान रखना चाहिए और उस पर निगरानी रखनी चाहिए। एजुकेशन जो होती जा रही है हमारी, ऑनलाइन होती जा रही है, इसमें थोड़ा अच्छे तरीके से बदलाव करा जाए। सरकारी स्कूलों में और क्या बोलते हैं डिजिटल क्लासेस होती हैं, ठीक है, हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और भी हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। नशा हरिद्वार में जहाँ होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसे थोड़ा रोकने के लिए कुछ करा जाए। वर्तमान सरकार को तो ऐसा नहीं है कि मतलब लगभग आप मान के चलो कि मैं तो 5 ही दूंगा। जहाँ ज़रूरत किसी और चीज़ की थी और दिया कुछ और है। तो फ्लाईओवर बना दिए, कितने फ्लाईओवर बना दिए हरिद्वार में। अगर चलो फ्लाईओवर बना दिए ठीक है, आगे जाके आपने कट बनाए रोड पे, रोड के कट बंद कर दिया आपने, ठीक है। जहाँ क्या बोलते हैं नॉर्मल रोड होनी चाहिए थी वहाँ आपने वो दे दिए फ्लाईओवर, तो वो भी ठीक नहीं है कहीं कहीं, क्योंकि हमारे उत्तरी हरिद्वार में कितना जल भराव होता है। उसके ऊपर आप देखो कि आप फ्लाईओवर दे रहे हो, अंडर बाईपास बना रहे हो, नाले कितने छोटे छोटे कर रहे हो, रोड अब इतनी लंबी चौड़ी कर रहे हो और उसमें फिर आप डिवाइडर नहीं बना रहे हो प्रॉपरली। आने वाली सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं शिक्षा की तरफ आने वाली सरकार ध्यान दे और रोज़गार की तरफ ध्यान दें और आपका बिजली पानी की तरफ ध्यान दें। महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करें। 8 नंबर देना चाहेंगे हम। थोड़ा चिकित्सा की सेवा अच्छी जो है वो करिए। आयुष्मान कार्ड जो बनाया था उससे थोड़ा जो व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है, हर व्यक्ति को उससे फ़ायदा हुआ है, और अच्छी सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं। आने वाली सरकार छात्रों के भविष्य पर ध्यान दे। जैसा कि आजकल की स्थिति को आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में शिक्षा बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं हरिद्वार की स्थिति को, यहाँ पर एक ऐसा वर्ग रहता है जो इस तरह की शिक्षा को अपने पाले को उपलब्ध नहीं करा पाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है अभी के समय में। मेरे आधार पर 10 में से 6 अंक उचित रहेंगे। 6 अंक इसलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो कि सरकार को सुविधाएं अपने क्षेत्र में उपलब्ध करानी चाहिए वो तो लगभग मुहैया कराई गई हैं,
लेकिन बाकी चीज़ों में, जिन चीज़ों में विकास होना चाहिए था, उन चीज़ों में विकास नहीं हो पाया। जैसा कि आप जानते हैं, सड़क व्यवस्था, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, इतना उचित सुधार नहीं हो पाया। इस कारण से जो मैं 4 अंक हैं वो हटाना चाहूँगा। देखिए, आने वाली सरकार से यही अपेक्षा है कि जब सरकार अगर नहीं है तो फिर मुद्दे भी नहीं हो। क्या है ना, बिजली पानी बहुत सालों से चलता आ रहा है, अब मुद्दे नए होने चाहिए। हरिद्वार में नशा कितना बढ़ गया और यूथ कितनी गलत दिशा में जा रहा है इसकी वजह से, नशे में पड़ रहा है यूथ। उसके बाद रोज़गार, और उत्तराखंड जो कि दूसरे राज्यों को बिजली प्रदान करता है, वो उत्तराखंड अपने प्रदेश में बिजली महंगी, लोग बिजली की वजह से रोते हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। देखिए, वर्तमान सरकार से पूर्ण तरीके से तो नहीं है, लेवल पर तो स्वच्छता नहीं है, पर पहले से बेहतर है। अब देखो, जहाँ गंगा मैया बहती है वहाँ हमें इस चीज़ की मांग रखनी पड़ रही है कि मतलब पानी स्वच्छ हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता हमारे प्रदेश के लिए। आने वाली सरकार से पहले तो मैं यही चाहूँगा कि इतने 2 सालों से कोरोना की वजह से सारे बिजनेस बंद पड़े थे, तो हमारे व्यापारी भाइयों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे हम आगे बढ़ पाएँ अब आगे, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो रखा है अपने उत्तराखंड में। तो थोड़ा टूरिज्म पे ग्रोथ हो और कुछ ऐसा करे कि जिससे कि मतलब लोग अट्रैक्ट हो हरिद्वार में आने के लिए, कि भाई फिलहाल के लिए हर की पौड़ी के चक्कर में रहते लोग, सिर्फ हर की पौड़ी तक जाते हैं, फिर वापसी आगे कहीं घूमते ही नहीं कोई भी। तो जहाँ हमारी शॉप्स वगैरह है वहाँ पे तो आना चाहिए ना यात्री, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना हमारे लिए भी। वर्तमान सरकार से तो मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ अब तक। अगर 10 में से आप अंक मांग रहे हो मेरे से, तो मैं 10 में से 3 अंक दे सकता हूँ बस, खाली 3 अंक रहेंगे। जैसे कि अभी जो हाईवे का निर्माण हुआ है, ये हाईवे मतलब अपने को सुविधा मिल गई है, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कि जाम वाम नहीं लगते, यहाँ से देहरादून इजीली जा सकते हैं। बाकी मतलब हाईवे की वजह से ही है जो पॉइंट्स है, बाकी गवर्नमेंट को उत्तराखंड टूरिज्म की वजह से 1 पॉइंट नहीं हुआ है, 0 पॉइंट है बिल्कुल।